नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी के घर पर पत्थर मत फेंको क्योंकि आपका घर भी शीशे से बना हुआ है। लेकिन यह बात मोहम्मद यूनुस की लीडरशिप में बांग्लादेश को शायद समझ नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की तरफ से चाइना विजिट के लिए जाते हैं और वहां जाकर के अपने मुंह से ऐसी बड़बोली बातें कर दी जो कि अब बांग्लादेश को खामियाजा भुगतने के लिए तैयारी कर चुकी हैं। क्या कहा था कि सेवन सिस्टर्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, वो लैंडलॉक रीजन है और उनको एक्सेस देने के लिए, एक्सेस लेने के लिए बांग्लादेश के अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो यही टेस्ट जो था ना, जो बिटर पिल जो वहां पर मोहम्मद यूनुस ने अनाउंस की थी या बोली थी, एग्जैक्टली वही टेस्ट अब मोहम्मद यूनुस को दे दिया गया है। कैसे होता क्या है कि बांग्लादेश अपने प्रोडक्ट्स को भूटान, नेपाल, म्यांमार अगर एक्सपोर्ट करता है तो उसका तरीका होता है कि पहले इंडिया में आएगा और इंडिया के लैंड रूट से होते हुए फिर जाता है वो इन तीनों कंट्रीज में। एग्जैक्टली जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं उनको बांग्लादेश की तरफ से सप्लाई करने का ये तरीका था इंडिया के थ्रू, राइट। तो इंडिया ने दे दिया ना टेस्ट कि भाई लैंडलॉक रीजन हमारा है, हमारी जो वीकनेस है, ज्योग्राफिकल जो इश्यूज हैं, उनको अगर तुम इस तरीके से पिंच करोगे तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। बट इंडिया ने अपने स्टेटमेंट में एक चीज बड़ी क्लियरली बोली है कि यहां पर कोई और इशू नहीं है। हमारे एक्सपोर्टर्स तो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट हमारे शिप्स में या हमारे लैंड रूट्स के थ्रू दूर दूर तक पहुंचे, तो वो तो इंतजार करते रहते हैं और हम लोग बांग्लादेश को ज्यादा फेवर कर रहे हैं। इसके चक्कर में हमारे एक्सपोर्टर्स का हम नुकसान ज्यादा नहीं उठा सकते। तो ये एक सिंपल सी बात हो गई। बट ये कदम है ना, ये इंडिया का मास्टर स्ट्रोक, ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश को बहुत गजब का डेंट देने वाला है। पूरी डिटेल समझेंगे कि किस तरीके से 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेते ही पूरी इक्वेशन बदल गई, जहां पर बांग्लादेश में बंगड़े पाए जा रहे थे कि जी देखो हम तो क्या गजब का काम कर रहे हैं, हम तो इंडिया का जो कुछ भी लेन देन है, जो भी हमारा रिश्ता है, उसको मानते ही नहीं है। इवन हम हमारे फोर फादर्स की बात करें या फिर वहां के जो नेशनल फादर हैं, फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान, उसको भी नहीं मानते। वो सब जो चल रहा था उसी दरमियान अब इंडिया ने भी बांग्लादेश को उसकी बिटर पिल एक बार टेस्ट करवा दी। पूरा डिटेल में समझेंगे, बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। बाकी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से ये यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिनमें आपका मीडियम क्या है, आप किस तरीके से कौन सा साल को टारगेट लेकर के तैयारी कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। जो भी कोर्स लेंगे आपको उसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जीएस और सीसेट दोनों इंक्लूडेड है। एमसीक्यूज प्लस मेंस आंसर राइटिंग दोनों रहेंगी डेली बेसिस पर। कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स दी जाएंगी, सेल्फ स्टडी अच्छे से आप कर पाएंगे। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, चेक कर लीजिए। तो मामला कुछ ऐसा है कि इंडिया ने अपना ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो बांग्लादेश को दे रखी थी, अब उसको कर लिया है विदड्रॉ। इसके पीछे बहुत से कारण है। एक, बांग्लादेश इंडिया की जो कमजोरी है चिकन स्नैक, उसको बार बार हाईलाइट करता रहता है। यहां पर बांग्लादेश कोशिश कर रहा है कि चाइना की एंट्री बांग्लादेश में हो जाए और उसके बाद में कहीं ना कहीं इंडिया घुटने पे आ जाए। नंबर 2, बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं अभी जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट के, मोहम्मद यूनुस, ये चाइना में जाकर के ऐसे स्टेटमेंट देते थे जो इंडिया की खुद की सिक्योरिटी के लिए बड़ी कंसर्निंग बात कह दी कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को तो एक्सेस हमारे थ्रू ही मिलता है, अदरवाइज कोई एक्सेस नहीं है। तो इस बात को यहां पर बड़ा सीरियसली लिया गया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर बांग्लादेश ने एक बड़ी कार्रवाई करनी स्टार्ट कर दी है। वो क्या है कि ये जो चिकन स्नैक है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां पर एक एयरफोर्स बेस है ब्रिटिश टाइम का, दैट इज लाल मोनिरहाट। क्या नाम है? लाल मोनिरहाट। उसको रीएक्टिवेट करने की बात की है और वो रीएक्टिवेशन किसकी हेल्प से कर रहा है बांग्लादेश? ये कर रहा है चाइना और पाकिस्तान की हेल्प से। तो यहां पर क्या इंडिया अब हाथ पे हाथ धरे बैठा रहे? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इंडिया ने फिर ट्रेड का जवाब ट्रेड से दिया, बोला युद्ध बाद की चीज है, बहुत सारे काम है हमारे पास में, बट एक मैसेज देना जरूरी है। तो ऐसे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के द्वारा एक सर्कुलर रिलीज किया गया कि जून 2020 से जो हमने बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी दे रखी थी, जहां पर बांग्लादेश की प्रोडक्ट वेस्ट बंगाल की तरफ आकर के और हमारे ट्रेड जो रूट्स है नेपाल लैंड के थ्रू, भूटान और फिर इधर नॉर्थ ईस्ट से होते हुए म्यांमार की तरफ जो बांग्लादेशी प्रोडक्ट जाते थे, अब उनको हम अलाउ नहीं करेंगे। हमने इंडियन लैंड कस्टम स्टेशंस को मोर और लेस बंद कर दिया बांग्लादेश के लिए। क्यों किया आपको पता है। अब एक तरफ जहां पर डोनाल्ड ट्रंप आए, आते ही इन्होंने क्या किया, अब आप इक्वेशन समझिए। डोनाल्ड ट्रंप आए, आते ही इन्होंने टैरिफ इंपोज किया, राइट।
टैरिफ क्या था, चाइना पे 104%, उसको तो बढ़ा करके 125% कर दिया। तो चाइना तो वैसे देखो उस अपनी युद्ध में जद्दोजहद में फंसा हुआ है। इंडिया पे लगाया 26%, इसको लेकर के ऑपोजिशन पार्टीज बहुत ज्यादा आड़े हाथों ले रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भाई तुम्हारा तो दोस्त है ट्रंप, बट हम दूसरों से कंपेयर करें तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव एज पे है इंडिया। पाकिस्तान पे टैक्स लगाया है 29%, तो बांग्लादेश पे लगाया 37%। बट एक चीज यहां ध्यान देने वाली है कि लेटेस्ट अपडेट ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि 3 महीनों तक हम रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर काम नहीं करने वाले। अभी फिलहाल के लिए तो जो चीजें हैं वो एज इट इज रह जाएंगी, बट यस चाइना पे हम 125% टैक्स लगाते हैं। अब यहां पर आप समझिए इक्वेशन को, जिस तरीके से बांग्लादेश के यहां से जूट और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जाता है यूएसए को, राइट तो उसके चलते आप देखोगे कि अब बांग्लादेश पे टैक्स कितना लगाया 37% और इंडिया पे कितना लगाया 26%। तो इंडियन प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में अट्रैक्टिव लगेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ने का पूरा स्कोप दिखाई पड़ रहा है। और साथ ही साथ चाइना को जिस तरीके से एंट्री दिलाना चाह रहा था बांग्लादेश अपने थ्रू इंडिया को एक तरीके से प्रेशराइज करने के लिए, वो अब बैकफायर कर गया है। वैसे आपको ध्यान होना चाहिए कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसकी विड्थ अगर हम देखें तो एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश, तो दोनों के बीच में लगभग 22 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है जो कि मेनलैंड इंडिया को कनेक्ट करता है आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। ये चिकन का शेप बन रहा है ना, इसलिए चिकन स्नैक, ये बॉटल नेक है, ये हमारी वीकनेस है। तो इसमें यहां पर पॉइंट ये बनता है कि विद द टाइम अगर बांग्लादेश नहीं सुधरता है तो मान के चलिए कि बांग्लादेश का ये जो नॉर्दर्न स्टेट है जिसका नाम है रंगपुर, बोले ये रीजन कैप्चर करके हम हमारी चिकन नेक को और ज्यादा ब्रॉडर बना देंगे, चिकन स्नैक की बजाय एलिफेंट नेक बना देंगे इसको। दूसरा पॉइंट यहां पर जो चिटगोंग है, चिटगोंग हिल रीजन में अगर हम नोटिस करें तो वहां पर त्रिपुरी, खासी और इसके अलावा जो चकमाज है, ये कम्युनिटीज रहती है जो कि प्रो इंडियन स्टैंड लेकर के चलने वाली हैं। वो इंडिपेंडेंस के टाइम पर भी इंडिया में ज्वाइन होना चाहती थी, बट ऐसी परिस्थितियों में आज अगर बांग्लादेश कुछ ऊपर नीचे करता है तो इस रीजन को भी अगर हम कैप्चर करें तो कहीं ना कहीं हमारी एक्सेस नॉर्थ ईस्ट की सीधी ओशन रूट से होने लग जाएगी, सीधा मैरीटाइम इकोसिस्टम से कनेक्टिविटी हो जाएगी। इसका नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट का बेनिफिट भी हम देख पाएंगे। आ जाइए फिर नेक्स्ट अगर देखिए तो यहीं से आगे आपका एक्सटेंशन अगर देखें तो आपका आ जाता है म्यांमार। तो म्यांमार की तरफ क्या है, यहां पर ये जो रीजन है म्यांमार का, इसको बोलते हैं रखाइन स्टेट। और यहां पर जो अभी रिजीम चल रहा है वो मोटा मोटा किसके अंडर में है, अराकान आर्मी के अंडर। तो यहां पर जो म्यांमार की हुंटा है, म्यांमार की मिलिट्री जिसने कू करके अपने हाथ में सारी सत्ता ली थी, अभी वो बिल्कुल भी पावर में नहीं है और अराकान आर्मी दोनों तरफ से लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ हुंटा से लड़ाई लड़ रही है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश से भी लड़ाई हो रही है। तो ऐसे में अब इंडिया को यहां पर इक्वेशन ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल अराकान आर्मी के साथ में अपनी एंगेजमेंट प्रॉपर रखो और साथ ही साथ बांग्लादेश का ये जो रीजन है साउथ ईस्टर्न रीजन, यहां पर बांग्लादेश की बिल्कुल हलक में ला दो जिंदगी। ये तरीका और है यहां पर। इसका मतलब सिंपल हो गया कि यहां पर ये मेघालय वाला रीजन है, इसको तो आप रंगपुर के साथ ऐड करके ग्रेटर मेघालय बना सकते हैं। वहीं साथ ही साथ त्रिपुरा को एक्सटेंड करके यहां पर चिटगोंग स्टेट जो कि बांग्लादेश का लार्जेस्ट स्टेट है, वहां से कनेक्टिविटी लेते हुए हम ग्रेटर त्रिपुरा भी बना सकते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने बोला ना वी आर द गार्डियन ऑफ ओशियन, तो उसको कम से कम उसकी खुद की दवाई का टेस्ट मिलना चाहिए और वो टेस्ट अभी दे भी दिया गया है, राइट। अभी इसका लेटेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं, अगर आप वेस्टर्न एशिया में जाएंगे तो वहां पर जिस तरीके से सीरिया में असद रिजीम खत्म होता है ना, तो उसके बाद में गोलन हाइट्स को इस तरीके से पकड़ा है इजराइल ने कि कल को न ये इजराइल के अगेंस्ट में लेबनान और सीरिया इकट्ठा ना हो जाए। तो ये चीजें पॉसिबल है, दुनियादारी में ऐसा होता है। और सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लालमोनिरहाट, ये जो एयर बेस है ये चाइना और पाकिस्तान की हेल्प से तैयार कर रहा है बांग्लादेश, और ये ट्रिगर पॉइंट था जिसके चलते सीधी बात यहां कह दी कि अब बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट भूटान, नेपाल, म्यांमार को लैंड रूट के थ्रू होता था अब वो नहीं होगा, या फिर अब बांग्लादेश को ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। वहीं पर हमें एक चीज और नोटिस करने की जरूरत है कि चाइना जिस तरीके से अपनी कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए इधर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू ले रहा है यहां पर बे ऑफ बंगाल में कनेक्टिविटी, तो वो भी हमारे लिए बड़ी कंसर्निंग चीज है। तो ऐसे में हमें म्यांमार पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और वैसे मैंने आपको रिसेंटली बताया भी था, एक वीडियो हमने बनाया था कि किस तरीके से चिन लोग जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी अपने आप में बोलते हैं, जो कि हमारे जो मिजो भाई लोग हैं, जो कुकीज रहते हैं हमारे यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उनके साथ में अपने ब्रदरली रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो उसको लेकर के भी एक वीडियो आया था और एक स्टेटमेंट आई थी कि भाई ये
चिन लोग जो है ना वो भी कहीं ना कहीं म्यांमार के हुंटा से परेशान हैं, ये लोग भी सेपरेट होना चाहते हैं वहां से। तो ऐसे में म्यांमार भी कहीं ना कहीं ब्लीडिंग है। ऐसी परिस्थितियों में हमें म्यांमार को भी इग्नोर नहीं करना। साथ ही साथ अराकान आर्मी जो है वो अपनी खुद की कहते ना कि सेल्फ गवर्नेंस पे काम करना चाहती है, तो उनको हमें सपोर्ट देने की जरूरत है। इसके अलावा ग्रेटर मेघालय और ग्रेटर त्रिपुरा बनाने की जरूरत पड़े तो बना दो। तो ये सारे ऑप्शंस बहुत सारे खुले हैं, बट अभी के टाइम पे अगर देखें तो एक बार इंडिया ने नब्ज तो दबानी स्टार्ट कर दी है कि जिस बांग्लादेश के लिए इंडिया बिल्कुल ओपन था। आप खुद देखो, जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पर दिसंबर 2023 में आप खुद देखो 13 जनों का डेलीगेशन आता है इंडिया में और वो विजिट करके जाता है चेन्नई, आपका कृष्णपट्टनम, विशाखापट्टनम, कोलकाता, हल्दिया, ये जो ईस्टर्न कोस्ट वाले हमारे जो बड़े इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो पोर्ट्स है, उनकी विजिट करके गए थे कि हाँ भाई हमारा ये जो एक्सेस है ट्रांसशिपमेंट वाला जो एग्रीमेंट है हम उसको और एक्सपेंड करेंगे। बट पता पड़ता है कि जुलाई 2024 में बांग्लादेश का ये डेलीगेशन आता है और उसी के कुछ टाइम बाद में, एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट कर दिया जाता है। और उसी दिन से इंडिया के खिलाफ में ऐसी खार खा के बैठे हैं कि मानो कि इंडिया जैसा कोई दुश्मन उनको मिला नहीं और उसका खामियाजा अब बांग्लादेश भुगतना स्टार्ट कर रहा है। तो यह था अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट कि क्या यहां पर इंडिया हाथ पे हाथ धरे हुए बैठा ही रहेगा या कुछ नहीं करने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, जरूरत पड़ती है तब एक्शन लिए जाते हैं, तरीके से लिए जाते हैं, और यह तरीका आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। आपकी क्या राय है इस मामले में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।